हेलो गाइज, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माता में। गाइज, आज हम लोग बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हेल्पफुल होगा स्टूडेंट को, जॉब प्रोफेशनल को, बिजनेसमैन को। गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट जो कि आज के ज़माने में हर किसी का प्रॉब्लम बना हुआ है कि उनको पूरा टाइम नहीं मिल पाता, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो जॉब प्रोफेशनल्स हैं। दोनों के संग ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि कहीं ना कहीं उनके पास टाइम की कमी है। और मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो जॉब करते हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को अपना जॉब में या फिर अपने बिजनेस में वो इतना इंगेज हो जाते हैं कि उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को जो मैनेज करना होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइज, आज मैं आपको ऐसे 10 हैक्स बताने वाला हूं कि अगर आपने इनको इम्प्लीमेंट किया ना तो डेफिनेटली आपके पास टाइम बहुत बच जाएगा आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपका कोई स्टडी को पूरा करने के लिए, आपके जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, अगर आप उसके लिए टाइम की शॉर्टेज अगर आपको लग रहा है तो वो आप निकाल सकते हैं। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो गाइस, चलते हैं अपने वीडियोस में। जो आज का मेन टॉपिक है हमारा टाइम मैनेजमेंट। सो पॉइंट नंबर 1 इज मेक टू डू लिस्ट। यस, अब ये टू डू लिस्ट होता क्या है? टू डू लिस्ट एक चेकलिस्ट है, काइंड ऑफ चेकलिस्ट, कि जिसमें आपका सुबह से लेके शाम तक की एक्टिविटी मेंशन होती है कि आपको सुबह से लेके शाम तक क्या करना है। तो जब आपको ये पता होता है कि मुझे सुबह उठना है, उसके बाद मुझे अपनी एजुकेशन की तैयारी करनी है, मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, जो भी एक्टिविटी सुबह से लेके शाम तक की एक्टिविटी होती है ना, वो आपको पता होती है आपके पेपर में। तो अगर आप उसके हिसाब से करते हैं एक्टिविटीज़ को तो आपको पता चलता है कि आपका टाइम जो है, वैल्यूएबल टाइम, वो कहाँ जा रहा है और जो नॉन वैल्यूएबल टाइम है वो कहाँ पे जा रहा है। तो उससे आप मॉनिटर करके आपको बहुत हेल्प मिलती है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज वेक अप बिफोर सनराइज। यस, अगर आप लगभग सुबह के टाइम पर 5 से 6 के बीच में उठते हैं तो आपको इतना सारा टाइम मिल जाता है कि जो सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटी में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो आप अपने किसी असाइनमेंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, वो टाइम 2 घंटे में वो पूरे 12 से 13 घंटे का जो निचोड़ बचेगा वहाँ से आप निकाल के आप अपने उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस गाइज। एंड पॉइंट नंबर 3 इज डू गुड वर्क बिफोर एंड बैड वर्क टुमारो। यस, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग सिंपली ये है कि सबसे पहले जो आपके अच्छे काम है, जो कि आपकी अच्छी आदतें हैं, सबसे पहले उसको करें। बुरी आदतों का मीनिंग क्या है? बुरी आदतों का मीनिंग वो है इसमें जैसे कि वो हमें कल करनी है। जैसे कि अगर आपको आज दोस्तों के संग घूमना फिरना है और आपको बहुत सारा एंजॉय करना है और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे करना ही करना है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको आपको बाद में करना है। या फिर कुछ आपकी बुरी आदतें हैं, लाइक बुरी आदतें मतलब कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी समझ लीजिए जो कि आप बुरी हैबिट्स में काउंट करते हैं, उसको एज्यूम करते हैं, तो वो हमें कल करना है और आपको पता है कि कल तो कभी आता ही नहीं है। तो आपको टाइम मिलेगा अच्छी आदतों के लिए। यस, एंड पॉइंट नंबर 4 इज परचेज योर टाइम। यस, आप अपना जो टाइम है वो परचेज भी कर सकते हो, बट इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज आपके कोई इंपॉर्टेंट टास्क चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी चल रही है और सडनली आपको ऐसा काम आता है कि जो कि इतना अर्जेंट नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बोलता हूँ कि आपका कहीं इंटरव्यू है, ओके, आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आपका प्रिपरेशन करने का बहुत ज़रूरी टाइम है, लेकिन तभी आपके पिताजी ये बोलते हैं कि बिजली का बिल जमा करना है या फिर आपको कोई रिजर्वेशन किसी विंडो में जाके टिकट बुक करना है। सो व्हाट यू कैन डू, आप वो काम परचेज कर सकते हैं। सपोज कैसे कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल से, आप अपने किसी भी डिवाइस से उस काम को जल्दी कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन का, किसी सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि
आपने वो अपना पैसा देकर आपने उस सर्विस को खरीद लिया। समझ रहे हैं आप बात को? आपने पैसा देकर उस सर्विस को खरीद लिया, हायर कर लिया। सपोज जोमेटो है, स्विगी है, आप बाहर जाते हैं ना लंच के लिए, तो वो टाइम है, बट आपने अपना टाइम खरीद लिया। कैसे? आपका जो टाइम आधा घंटा लगना था, आपने अपने जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करके खाना बुक किया और आपका जो वो खाना है वो रेडी हो गया। सो दिस काइंड ऑफ ब्रिलियंट आइडियाज यू कैन डू इट। पॉइंट नंबर 5 इज स्टॉप वाचिंग वेब सीरीज ऑन अमेजॉन और नेटफ्लिक्स। गाइस देखिए, ये जो हॉबीज है ना, अगर आपकी एक्टिविटी चल रही है कि आप घंटों मूवीज सीरीज आप देखते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ आप ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी भी टास्क को करने के लिए, तो सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसमें बहुत सारा टाइम किल होता है। तो ये तो आपको इमीडिएटली बंद करने की जरूरत है। एंड पॉइंट नंबर 6 इज मॉनिटर योर डेली एक्टिविटी शेड्यूल। यानी कि आप अपने एक्टिविटी को मॉनिटर करिए, शेड्यूल को, कि वो किस तरीके से वो एक्टिविटी हैं, सुबह से लेकर शाम तक किस एक्टिविटी में आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो रहा है, कौन सा काम जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है वो आपका टाइम किल कर रहा है, उस एक्टिविटी को मॉनिटर कीजिए, मेंशन कीजिए, मार्क कीजिए और आदत डालिए कि वो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जो टाइम आपका किल कर रहा है, अर्जेंट नहीं है, वैल्यूबल नहीं है, उसको आप बड़े इजीली ख़त्म कर सकते हैं और वो जो टाइम मिलेगा वो आपके लिए बहुत फेथफुल और बहुत ही आपके लिए काम आने वाला है। एंड पॉइंट नंबर 7 इज गिव योर इजी टास्क टू अदर्स एंड डू योर वर्क ऑन। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, जो भी इजी टास्क है ना, आप कई बार ऑफिस में ऐसे होते हैं कि सारा काम आप खुद करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आसान है चाहे वो डिफिकल्ट है। तो आसान एक्टिविटी में जो आपको आता है वो डेली रूटीन एक्टिविटी है, उसमें इंगेज हो जाते हैं, तो क्या होता है आप उसमें बहुत उलझे हुए रह जाते हैं। तो आपको वो जो काम है, जो इजी टास्क है, अपने कॉलीग्स को दे सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, कंपनीज में हैं, घर पर हैं, तो अपने आप छोटे भाई बहन को वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना काम डिफिकल्ट और या फिर इंपॉर्टेंट टास्क में आप लगाइए। एंड पॉइंट नंबर 8 इज रीड व्हेन यू ड्राइव। ये भी एक तरीका है। जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं, मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, तो बहुत सारा टाइम आपका ट्रैवलिंग में चला जाता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ शेड्यूल है, आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर 1 या 2 घंटा आपका ट्रैवलिंग में ही जाता है, तो वहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियो सीख सकते हैं, देख सकते हैं अपनी स्किल्स को गेन करने के लिए, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 इज चेक कंक्लूजन। हमेशा आप अपने कंक्लूजन को जरूर चेक कीजिए कि सारी एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ना, अगर सारी आप करेंगे लेकिन उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो हमेशा कंक्लूजन चेक कीजिए कि इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद भी कहाँ से कितना आपको टाइम बच रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को इसके बारे में बताना चाहते हैं ताकि कुछ हेल्पफुल हो जाए उनको, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।